समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर फिर से चर्चा तेज हो गई है। दरअसल 22वें विधि आयोग ने यूसीसी पर जनता से 1 महीने में राय मांगी है। आयोग द्वारा जारी आधिकारिक ईमेल आईडी member secretary-lci@gov.in पर धार्मिक संगठन या व्यक्ति अपने सुझाव भेज सकते हैं। आयोग ने 7 साल पहले यानी 2016 में भी जनता से राय ली थी। मार्च 2018 में उसने अपनी रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें गया कहा था कि फिलहाल समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड की जरूरत देश को नहीं है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब एक देश एक कानून, यानी देश में रहने वाले सभी नागरिकों को हर धर्म, जाति, लिंग के लोग के लिए एक कानून होना। अगर सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में नागरिकों के लिए एक से एक कानून होंगे। संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विस्तृत ब्यौरा है, जिसके अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। आपको बता दें कि भारत में अब तक केवल एक राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, वो राज्य है गोवा। अब सवाल यह है कि आखिर गोवा में यह कानून कैसे लागू है। दरअसल भारतीय संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। साथ ही संसद के कानून बनाकर गोवा को पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार दिया था। यह सिविल कोड आज भी गोवा में लागू है। इसको गोवा सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। गोवा में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समेत सभी धर्म और जातियों के लिए एक फैमिली लॉ है, यानी शादी, तलाक और उत्तराधिकार के कानून हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सभी के लिए एक समान है। गोवा में किसी मुस्लिम को 3 बार बोलकर अपनी पत्नी को तलाक देने का हक नहीं है। इसके अलावा शादी तभी कानूनी तौर पर मान्य होगी जब उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। अगर गोवा में एक बार शादी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो तलाक सिर्फ कोर्ट से ही मिलता है। गोवा में संपत्ति पर पति और पत्नी का समान अधिकार है। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई के लिए अलग अलग कानून नहीं है। गोवा को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म के लिए अलग अलग नियम हैं। गोवा में ये भी नियम है कि पेरेंट्स को अपनी कम से कम आधी संपत्ति का मालिक अपने बच्चों को बनाना होगा, जिसमें बेटियां भी शामिल है। गोवा में मुसलमानों को 4 शादी करने का अधिकार नहीं है, लेकिन हिंदू पुरुष को 2 शादी करने की छूट है। हालांकि इसके लिए कुछ कानूनी प्रावधान भी है। अगर हिंदू शख्स की पत्नी 21 साल की उम्र तक बच्चे पैदा नहीं कर पाती है या 30 साल की उम्र तक लड़का पैदा नहीं करती है तो उसका पति दूसरी शादी कर सकता है। वैसे गोवा के सीएम प्रमोद सावंत बता चुके हैं कि साल 1910 के बाद से इस नियम का फायदा किसी भी हिंदू को नहीं मिला है। आपको बता दें कि देश में ब्रिटिश सरकार ने 1835 में समान नागरिक संहिता की अवधारणा को लेकर एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों जैसे विषयों पर भारतीय कानून के संहिताकरण में एक रूपता लाने की बात कही गई थी। हालांकि उस रिपोर्ट में हिंदू व मुसलमानों के पर्सनल लॉ को इस एकरूपता से बाहर रखने की सिफारिश की गई थी। हालांकि जब व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानूनों की संख्या बढ़ने लगी तो सरकार को 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए बी.एन. राव समिति गठित कर दी। इसी समिति की सिफारिश के आधार पर हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों के लिए निर्वसियत उत्तराधिकार से संबंधित कानून को संशोधित एवं संहिताबद्ध करने के लिए 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को अपना लिया था। हालांकि मुसलमान, ईसाई और पारसियों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून लागू रहे।